तो पहला प्रश्न है, जीवन में सब कुछ बिगाड़ लिया है, दिख गया है कि आज तक गलत जिया हूं, पर सही जीवन जीने में जो संघर्ष, दर्द और टूट फूट होगी, वो टूट फूट तभी बर्दाश्त होगी अगर प्रेम हो तो। मुझे कुछ प्यारा नहीं दिखता है। विक्रम, तुम कैसे इस प्रश्न को देखते हो? तुम्हारे साथ मैं सीखना चाहता हूँ इस बात को। अगर तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जो अब तक जीवन जिया गया उसमें सब कुछ ऐसे एक भ्रामक जिया गया या दुख में जिया गया, फिर रियलाइजेशन होता है कि अभी से भला ठीक हो जाए, तो इसके बाद फिर जो पुराना ढंग है उसको बदलने की जो तुम चेष्टा करोगे, उसमें बहुत सारी चीजें मिटानी पड़ेंगी। रिश्तों के जो आग्रह हैं, जो हमारे अंदर सेट पैटर्न्स हैं, उनको गलना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा कुछ फेरबदल होगा। पूरा चित्त हो सकता है एक अच्छी तरीके से उसकी सफाई हो जाए, उसमें बहुत सारी चीजें जो हमने जीवन मानी हुई वह मिटाई जा सकती है। और इन सब के मिटाने में, जैसा प्रश्नकर्ता कहते हैं, बड़े प्रेम की जरूरत होगी, जो कि मेरे पास नहीं है। कैसे देखते हो इसको? क्या यह प्रश्न वास्तविक धरातल पर है या सिर्फ यह एक आशंका है? यह आशंका है। जब उसका लिमिटेशंस या कि जो खतरा है अगर उसको देख लिया गया है तो स्वतः ही जीवन दूसरी ओर बढ़ने लगता है। तो ये बोलना कि उसके बाद प्रेम नहीं है, ये वो तो उसका बाय प्रोडक्ट, वो तो अपने आप होता है। अगर हम देख लिए कि हमारा जीवन खतरा में है, हमारा जीवन में कुछ भी नया नहीं है, तो ये देखने मात्र से ही जीवन अपने आप एक नया दिशा में और चलने लगता है, जिसका आपको कुछ पता नहीं चलता है। अब उसमें आगे प्रेम हो, सत्य हो, क्या हो, उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यही तो मतलब हम लोग जैसे पुराना जो मन है वो हमेशा आशंकित रहा है इस बात को लेकर के कि आगे क्या होगा, और वो सारी तैयारी पहले करके रखता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज सामने आई है जीवन के, जो तुमने भी कभी साथ में चलते हुए अपने भीतर देखी होगी, कि हम जिस चीज की आशंका से भरे रहते हैं वही आशंका हमको निर्मित करना शुरू कर बनाता है, क्योंकि जिस चीज को आप दोहरा रहे हो वह चीज आपके अंदर सघन होती चली जाएगी, और वही आप हो जाते हैं और वैसी परिस्थितियों को आप आकर्षित करने लगते हैं। क्योंकि जगत अगर गहरे में आप हम समझते हैं कि जुड़ा हुआ है, तो वो बड़ी निर्दोषिता से कि ये यहाँ पर चाहा जा रहा है, इसकी मांग ऐसी है, तो ऐसी आपूर्ति हो जाती है। तो लोग वही देखना शुरू कर देते हैं, उनके जीवन में हमारे वैसे ही घटना शुरू हो जाता है जिसकी हमको आशंका होती है। तुमने देखा होगा कि एक व्यक्ति अगर शुरू में गाड़ी चलाना सीख रहा है और सामने डिवाइडर है, तो उतनी चौड़ी सड़क पर वह नहीं चलेगा, डिवाइडर से जाकर के भिड़ जाए, क्योंकि भीतर चल रहा है, अरे भिड़ ना जाऊं, अरे डिवाइडर से भिड़ ना जाऊं, तो वो जाकर के उस डिवाइडर से भिड़ जाता है, क्योंकि माइंड फॉलो कर देता है कि शायद ये यही चाहते हैं। इस तरह की आशंका जो है वही घनीभूत हो जाती है। तो मुझे जैसे समझ में आता है तुम्हारी बात को भी समझते हुए, और मैं अपने अंदर देखते हुए यह पाता हूँ, अगर यह बात समझ में आ गई है कि जो जीवन अब तक जिया गया है वह जीवन एक भ्रामक जीवन था, और उसमें जो हमने अभी तक सब कुछ बना लिया है वह सब ध्वस्त होगा, तो फिर होश काफी है। यह होश, यह अंतर्दृष्टि अपने में ही प्रेम है। इसको चाहे होश नाम दे लो, चाहे प्रेम नाम दे लो, ये प्रेम का जन्म हो गया। यह जो दूसरा थॉट आ रहा है कि अब और मेरे अंदर कैसे प्रेम विकसित हो, ये जो है उस पर पुराने ढर्रे का वापस लौटना है। दिखाई पड़ गया, मूव, हमें पता चल गया, हम आगे बढ़े, देखें और जीवन को कि कैसे वह काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे जैसे देखेंगे, ये जो अंतर्दृष्टि है देखने की, जो एक ललक जागी है,
तत्परता जागी है, ये अपने आप और घनीभूत होगी, कंडेंस होगी और ये और तेजी से फैलेगी। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।